टॉपिक सीधे टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा समय आपका ख़राब करते नहीं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। 100 क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब तक आपका सीटी मेंस नहीं हो जाता, ये सीरीज़ हमारी जो है वो चलती रहेगी लास्ट तक। तो चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन भी क्लिक कर लें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? सौर परिवार की बात करें तो सौर परिवार में इनमें से जो ऑप्शन डी आपका निहारिका, ये संबंधित नहीं है। बाकी जो निहारिका है उसको सौरमंडल का भाग नहीं माना जाता। गैलेक्सी या जो मंदाकिनी के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहते हैं। तो इसे सौरमंडल का जनक माना जाता है। ठीक है, निहारिका जो है आकाशगंगा की पूर्णावस्था का गोत्तक है। और निहारिका जो है इसको लैटिन भाषा में नेबुला बोलते हैं। ठीक है, नेबुला इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि निहारिका का लैटिन भाषा में नाम क्या है? नेबुला। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इस्कीमिया बोलते हैं दोस्तों, इस्कीमिया। ठीक है, रक्त की जो पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण शरीर के विभिन्न भागों में स्थित ऊतक में खाद्य पदार्थ की जो आपूर्ति है वो बाधित हो जाती है इस्कीमिया में। ठीक है, वर्ष 2022 में हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। तो गुरुग्राम जिले में अरावली जो जैव विविधता है वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गुरुग्राम आ जाएगा इसका। ठीक है, गुरुग्राम जिले में, यहाँ पे दे भी रखा है इन्होंने गुरुग्राम, तो क्या ऑप्शन होगा? सी। नील नदी का स्रोत क्या है? तो नील नदी का जो स्रोत है वो आपका लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया। और नील नदी पर मिस्र में असवान बांध भी निर्मित है। ठीक है, कौन सा बांध है? असवान बांध। 3 अफ्रीकी देशों से गुजरती है ये, तंजानिया, युगांडा और केन्या, इनकी सीमाओं पर ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, नील नदी अफ्रीका और विश्व की दोनों की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, नील नदी। उसके बाद है करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो करनाल का युद्ध सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कब लड़ा गया, 1739 में लड़ा गया। फिर किस किस के बीच हुआ? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुआ। कहाँ पे हुआ? करनाल में हुआ। ठीक है, करनाल युद्ध के बाद जो नादिर शाह थे उन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें वीडियो को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, और इसकी शुरुआत बात करें रोवर्स कप की तो कब हुई थी? 1891 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद कालका उपमंडल हरियाणा के किस जिले में? कालका ताप का पंचकुला के अंदर दोस्तों। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है दोस्तों। ठीक है, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा गर्त मैरियाना गर्त इसी महासागर में स्थित है। ठीक है, इसके चारों ओर स्थित ज्वालामुखी पर्वत को क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि रिंग ऑफ फायर किसको बोलते हैं? तो जो प्रशांत महासागर इसके चारों ओर जो ज्वालामुखी है उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? ग्रेव का रोग होता है दोस्तों थायराइड की अति सक्रियता से। ठीक है, थायराइड जब बढ़ जाता है तो इससे जो ग्रेव है वो आपका रोग हो जाता है। ठीक है, कलंदर की मज़ार पर मेला कहाँ लगता है? कलंदर की जो मज़ार है इसके ऊपर आपका मेला लगता है पानीपत के अंदर। ठीक है, पानीपत में। उसके बाद है पद्मश्री का सम्मान पाने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ठीक है, और कब मिला था इनको सम्मान? 1958 में मिला था दोस्तों। ये भी याद करने योग्य बात है। ठीक है, सबसे पहले नरगिस दत्त को, उसके बाद देविका रानी को भी 1958 में ही मिला था, लेकिन पहले नरगिस दत्त को मिला था। ठीक है, उसके बाद युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी 2 अवस्थाएं हैं? ये अवस्थाएं हैं आपकी उत्परिवर्तन की दोस्तों। उत्परिवर्तन की 2 अवस्थाएं हैं। किसी भी जीव के जीन एवं क्रोमोसोम में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बनावट में जो परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, पता होना चाहिए। कौन से बाजार रूप फर्मों के निर्बाध प्रवेश और निर्बाध प्रस्थान की अनुमति देते हैं? ये देते हैं आपके पूर्ण एवं अल्पाधिकार। हरियाणा राज्य में वन्य प्राणियों को संरक्षण के लिए वन प्राणी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया 12 मार्च 1972 को दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा 12 मार्च 1972। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत
जानवरों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में क्या होता है, माता और पिता से प्रत्येक जीनों की संख्या समान होती है। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। कहाँ पे किया था, ये किया था 1882 में अडियार में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलता है। विषाणु द्वारा फैलता है आपका इन्फ्लुएंजा रोग, ठीक है, विषाणु के द्वारा। और इस रोग को सामान्यतः फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू बोल देते हैं, ठीक है। इस रोग में शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुकाम दोनों होते हैं। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, तो ये आपका आयाम का, सॉरी क्या पूछा है, हरियाणा किसका अपभ्रंश है। तो हरियाणा जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसी का भी अपभ्रंश नहीं है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा दो शब्द से बना, हरि यानी कि भगवान और आयन मतलब घर। तो मतलब क्या हुआ, हरि का घर या फिर परमेश्वर का निवास स्थान, वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का जो तार था वो किस पर निर्भर करता है, ये करता है आपका आवृत्ति पर, ठीक है। उसके बाद है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो जल जीवशाला के द्वारा, ठीक है, जल जीवशाला के द्वारा किया जाता है, जहाँ जीवों को प्राकृतिक तरीके से पोषित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे इसके अंदर जो आश्रय स्थल है वहाँ पे कौन से जलीय जीव हो सकते हैं, जैसे केकड़ा, घेंगा, ठीक है। गोला बारूद उद्योग कहाँ पे, आपका यमुनानगर में है दोस्तों। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अब भी पूछा गया है, ठीक है। कहाँ पे है, यमुनानगर में। भारत में जो पीली क्रांति है इसका संबंध किससे है, पीली क्रांति का तिलहन से संबंध है, ठीक है। पीली क्रांति किसको बोलते हैं, तिलहन को। और भारत में जो राजस्थान है सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेल की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण से बैक की गई हैं, किस कारण से की गई हैं, रेलगाड़ी के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अभिकेंद्री बल आएगा इसका उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल आपका, ठीक है। राज्य समूह जिसमें मणिपुर की सीमाएं नहीं लगती, तो मणिपुर की बात करें तो जो नागालैंड, असम और मिजोरम है इनकी सीमाएं लगी हुई हैं इनके साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। हरियाणा की बात करें तो सर्वोच्च खेल पुरस्कार आपका कौन सा है, भीम पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो राशि दी जाती है वो आपकी कितनी दी जाती है, भीम पुरस्कार में 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। और जो भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार की बात करें, ये तो हरियाणा का था। भारत की बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, उसकी राशि कितनी है, 7.5 लाख। ये भी पता होना चाहिए आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्रदान किया, तो ये क्या, होशियार सिंह दहिया ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और होशियार सिंह दहिया की बात करें तो ये हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाई जो सियाणा गांव है, सॉरी सिसाई नहीं सियाणा गांव है, सोनीपत जिले के अंदर है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और होशियार सिंह सेना में ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद चाहिए नेक्स्ट, नानबाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलने का कारण है, क्या कारण है, डबल रोटी को नरम और संपत्ति बनाने के लिए, ठीक है। मोरनी पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक पाकिस्तान का प्रजनन केंद्र है, तो किसका ये है तिहत्तर का दोस्तों, ठीक है। 1992-93 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रजनन केंद्र जो है इसकी स्थापना 1992-93 में की गई थी, ठीक है। और हरियाणा का राज्य पक्षी है तितर, काला तितर इसको बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन क्वेश्चन को समझा रहे हैं इसीलिए आराम से आपको करवाया जा रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, जल्दबाजी में कुछ नहीं है, आराम से करवाएंगे, आपको समझ आएगा तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे, आपको पसंद भी आएंगी, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद हरियाणा पुलिस और महिला
एवं बाल विकास विभाग ने खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु कौन सा अभियान शुरुआत किया है? तो ये दोस्तों किया है आपका ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 2015 के अंदर दोस्तों, ठीक है। जुलाई 2015 में ऑपरेशन मुस्कान की आपकी शुरुआत की गई थी। सच्चर फॉर्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ? सच्चर फॉर्मूला, इससे क्या हुआ था, पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। 1949 में जो सच्चर फॉर्मूला वो आपका आया था, भीमसेन सच्चर के शासनकाल में पंजाब प्रांत में भाषा के प्रश्न पर विरोध उत्पन्न हो गया था। हिंदी भाषी क्षेत्रों में पंजाबी पढ़ाने का विरोध होने लगा था। इस कारण से ही समाधान हेतु एक फार्मूला बनाया गया जिसे सच्चर फार्मूला नाम दिया गया था, ठीक है। कब बना था? 1949 में, ठीक है। तो इसमें ये क्या किया गया, पंजाब को तो पंजाबी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र दो हिस्सों में बांट दिया गया। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल किससे संबंधित है? सारा गुरपाल का संबंध दोस्तों देखिए मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं, दोनों व्यवसाय ये करती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनकी बात की जाए तो फतेहाबाद जिले में इनका जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम की बात करें तो इनको रचना बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक नाम इनका रचना है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 19 नवंबर 1991 में। और 2012 में इसे क्या किया गया था? मिस चंडीगढ़ चुना गया था। क्या? मिस चंडीगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा गुरपाल को अच्छे से देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और जो बॉलीवुड मूवी है ड्रामा क्वीन, ठीक है, जो ड्रामा क्वीन है इसमें भी इन्होंने अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के पूर्व हड़प्पन नागरिकता से संबंधित खालिस्तान सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। ये हो जाएगा बनावली, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा बनावली में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लवणीय मृदा कौन से भागों में पाई जाती है? लवणीय मृदा की बात करें तो ये देखिए आपकी गुरुग्राम में भी, सोनीपत और रोहतक तीनों में आ जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? पहले भी हम ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं आपसे, तो ये आपका अम्बाड़ा के अंदर है दोस्तों, ठीक है। और अम्बाड़ा ज़िले की बात करें तो ऐतिहासिक ज़िलों में से एक है, ठीक है। यहाँ पे ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और जो भारतीय वायुसेना उसका पश्चिम उत्तर मुख्यालय भी है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान नगरी भी बोलते हैं अम्बाड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? तो चाय जो है हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है, ठीक है। राजस्थान जिले हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं। कौन से जिले? फरीदाबाद। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस, सीधी ही बात है, आउटपुट होता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 में आते हैं ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन है? कौन है? ये है डॉक्टर प्रमोद कुमार। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा? क्या होगा? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड पर रखा जाएगा। उसके बाद किस प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र है? कहाँ पे है गेहूं का? उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, ठीक है। सबसे ज़्यादा 34% हिस्सा है कुल पूरे देश का, ठीक है। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए किस टूल बार का प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जा सकता है? यह आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड का, ठीक है। भारतीय सरकरा संस्थान कहाँ पे है? सरकरा संस्थान आपका हो जाएगा कानपुर के अंदर दोस्तों, यूपी में, ठीक है। वर्ड में किसी शब्द पर खालिस्तान क्लिक किया जाए तो सिलेक्ट हो जाए, यानी कि 2 बार क्लिक करते हैं तो वो जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फरवरी 2022 में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? किसने की है? ये की है दिल्ली ने। यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? कौन कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस, ठीक है। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आपका हैदराबाद में है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग करते हैं मॉनिटर का दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2022 में टॉम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले शहरों में से निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भीड़भाड़ वाले स्थानों की बात की जाए तो जो इस्तांबुल है तुर्की का, ये सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है, यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और ज़रूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। ठीक है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये आपका नागपुर में है दोस्तों। सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी आपने देखी होगी, सीडी होती है आपकी गोलाकार। भारत में किस फसल का अधिकतम क्षेत्र व उत्पादन है? भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा धान का होता है। ठीक है। डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को बोलते हैं सब डायरेक्टरी दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। भारत की जो मुख्य दलहन फसल है वो कौन सी है? ये आपकी चना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोग्राम में ऑप्शनों की स्क्रीन सूची को क्या कहते हैं जो बताती है कि उस प्रोग्राम में क्या है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों मेन्यू। ठीक है, मेन्यू के अंदर ये सारी आपकी जो सूची है वो आती है। कागज़ बनाए जाते हैं, कागज़ बनाए जाते हैं किसी अलसी फ्लेक्स से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से? तो ये हो जाएगा आपका फतेहाबाद। ठीक है। अब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये आप खुद करके देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से इसको देख लेना। अब हरियाणा के कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लीजिए। किस शहर को हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं जींद को दोस्तों। ठीक है। नाहर वन्य जीव आपका कहाँ पे है? रेवाड़ी के अंदर है। राज्य किस नगर का प्राचीन नाम सर्पदमन? किसका नाम है? सफीदों का। सफीदों कहाँ पे है? जींद में है। हरियाणा में ताजेवाला से कौन सी नहर निकलती है? ताजेवाला से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। राज्य में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? कल भी हमने बताया था, ये आपका महेंद्रगढ़ में मैग्नीज और चूना पत्थर। कलेसर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य आपका यमुनानगर में। इसको वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा कब मिला था, ये आपने कमेंट करके बताना है कि कब कलेसर जो वन्यजीव अभयारण्य इसको दर्जा मिला था। ठीक है। च्यवन ऋषि की स्मृति में किस पहाड़ी पर मेला लगता है? तो डोसी की पहाड़ी जो कि महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, वहाँ पे लगता है। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों तथा बोर्ड निगमों की गाड़ियों व स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस कब तक इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाई है? कब तक करने की? 2024 तक। निम्न में से कौन सी प्राचीन फसल है? कौन सी प्राचीन है? धान। उसके बाद है पार्श्व गायक सोनू निगम कहाँ से हैं? फरीदाबाद से हैं दोस्तों। द डिस्कशन वॉज वाउंड अप आफ्टर ए लॉन्ग फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यू। विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द अंडरलाइंड वर्ड? वाउंड अप का मतलब यहाँ पे आपने बताना है। तो वाउंड अप का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कंक्लूडेड, डी ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इसको अपने हिसाब से सेट करना है, अरेंज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, PQRS। ठीक है, सेम पहले P फिर Q फिर R फिर S। उसके बाद है एरर आपने बताना है। ए ईयर हैज़ बीन गोन बाय सिंस ही लेफ्ट अस एंड वी नेवर हेयर एनी न्यूज़ ऑफ हिम। तो यहाँ पे किस में गड़बड़ है? तो ऑप्शन सी जो है न्यूज़ ऑफ हिम। ठीक है, यहाँ पे ये गड़बड़ है। तो क्या आना चाहिए इसका सही आंसर? सी आएगा। ठीक है, न्यूज़ ऑफ हिम। उसके बाद है ही लुक्स एज इफ ही डैश वेरी। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा इज, ही इज वेरी। उसके बाद अंडरलाइन वर्ड का आपने बताना हार्ड का। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग हार्ड फॉर द लास्ट 2 वीक्स एंड फील्स रन्स डाउन। तो इसमें क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये शब्द पठनीय है। तो वाक्य में जो पठनीय है ये क्या है? तो क्या हो जाएगा? विशेषण है दोस्तों, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मेरा भाई संजू से पत्र लिखवाता है। वाक्य में लिखवाता के कौन सी क्रिया? लिखवाता, यानी कि ये प्रेरणार्थक है। ठीक है। तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव इनमें से ने। ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर। पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास, यानी पीला है जो अंबर, पीताम्बर। ठीक है। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या मतलब है? कठिन कार्य। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। यहाँ पे हर रोज़ आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ कोई और चैनल आप देख सकते हैं। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।